तक ये पर सबको संज्ञान में लिया गया है। उनके खिलाफ अभी हम लोगों ने स्पष्टीकरण भी लिखा हुआ है, वो उसका जवाब देंगे। और दूसरी चीज़, अगर वो वहाँ पर नहीं है तो जैसा अभी आप देख रहे हैं SR2, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम है रामदेव महतो सभागार में और बीएलओज और विलेज की आज एक अहम बैठक हो रही है। बैठक में विभिन्न विद्यालय के यहाँ शिक्षक भी हैं और साथ ही जब देखा जाता है तो बैठक को संबोधित कर रही हैं पटना सिटी के अनुमंडला पदाधिकारी श्रीमती गुंजन सिंह जी है और निर्वाचन मैम से अधिकारी आई हैं, शिखा मैम आई है। और जब दृश्य देखिएगा और साथ ही इसके पहले का जो मैंने खबर रविवार को भी इस तरह का प्रत्येक बूथों पर बीएलओ का यहाँ पर अनिवार्य रहना था और नाम जुड़ाने का भी कार्य जिसका आधार से अगर जुड़ा हुआ नहीं है वोटर लिस्ट से, तो वहाँ का नज़ारा देखने से पता चलता है कि वहाँ कोई नहीं थे और इक्का दुक्का लोग ही बीएलओ उपस्थित थे। हम तमाम चीज़ों से अवगत होते हैं पटना सिटी के अनुमंडला पदाधिकारी से, वो क्या कहती इस मैटर पर। सूची मिल गई, फिर सभी अपने अपने सूची अगर दे देंगे तो हम वो सूची शेयर कर देंगे AERO के साथ, सुपरवाइजर उसको बिना किसी और अग्रेसर किसी जांच करवाने हुए वो ERO उस पर भूल हुई है, कहीं त्रुटि हुई है, उस पर कमीशन ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है। तो ऐसा समझेंगे लोग या फिर क्या लगेगा कि आपको इतना भी नहीं आता है। गलत काम करना या ना करने से अच्छा है कि आप पूछ के आपको जितना है करने की जरूरत ही नहीं है। और इतना भी जान लीजिए कि यदि आप लोगों का अगर अपना वीकडे पे प्रेजेंस इतना अच्छा है और अगर आप संडे को उस दिन नहीं जा पाए या संडे को अगर आपने ये कर लिया, अपना समन्वय कर लिया है, तो मैं अपनी गारंटी देती हूँ कि मेरे सर से कोई शो कॉज नहीं आएगा। पर ऐसा है कि आप रेगुलर डेज पे भी नहीं कर रहे हैं और फिर स्पेसिफिक जब संडे और वो संडे जो वाले में जो लोग हैं वो 32 लोग हैं। ये बात तो 47 का दिया गया था, मांगा गया था तो दे दिया गया था 47 का। हमारी बात को चुनाव आयोग तक पहुंचाने की जरूरत है, खास रिक्वेस्ट है। अगर सुधार चाहते हैं, नहीं तो हर कोई अपना ड्यूटी करेगा, किसी तरह से रिटायरमेंट का एज का इंतजार करेगा। बूथ संख्या 5 से है, नाम बताइए। बूथ संख्या 230। जितने भी लिपिक हैं सबसे पहले उनको भी ये लोग कार्य में लगाया जाए। फिर जितने भी NM हैं, NMCH है, एक और हॉस्पिटल है, गुजरी हॉस्पिटल है, ये सब के जितने भी नर्सेज हैं उन लोगों को लगाया जाए। अगर उसके बाद भी बच जाते हैं तो हम लोग काम करने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं और दे रहे हैं। तो आक्षेपकर्ता ऑब्जेक्टर वही होगा, एप्लीकेंट वही होगा। तो इस संबंध में कई बार आप लोगों को मीटिंग में भी मैंने जानकारी दी है कि डेड है तो कैसे विलोपित होगा, परमानेंटली शिफ्टेड है तो कैसे हम लोग उसको नोटिस करेंगे। डेड वाले सारे केसेस में यदि डेथ सर्टिफिकेट है तो उसकी जांच की। दूसरा है कि साप्ताहिक छुट्टी जो है सभी कर्मियों के लिए है। साप्ताहिक छुट्टी हमारा एक अधिकार है और साप्ताहिक छुट्टी का को मौका दिया जाएगा। हम लोग कंक्लूड करेंगे, उसके बाद आपको मौका। और दूसरा एक है गुरु गोबिंद सिंह के कर्मचारी हैं, कोई जी संधारित करते हैं। ये न सिर्फ महिलाओं की, उन बच्चियों की भी जो इसको ध्यान में रखें कि 2024 की ये चारों अहर्ता तिथियों के आधार पर भी जो युवा निर्वाचक उस तिथि को 18 की आयु पूरी करेंगे उनका। आज की बैठक के बीएलओ और विलेज के बीच में आज क्या निर्णय लिया? आज ये SSR जो अपना शुरू हो गया है उसी को के ही ध्यान में, उसी के आलोक में हम लोगों ने BLAs और BLOs के साथ एक मीटिंग की है ताकि एक बेहतर समन्वय स्थापित हो जाए। हमारे जो पटना साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये जो SSR है इसमें हम लोग बेहतर से बेहतर हम लोग अपना प्रदर्शन कर सकें। सभी जितने भी फॉर्म 6 हैं वो हम लोग ले सकें। अपना पूरा जो टारगेट है यंग एज ग्रुप का, अपने जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, दिव्यांगजन हैं, महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ऐसा कोई भी छूटा ना रह जाए और ऐसे सभी नाम जिनको विलोपित करना है उनको भी हम नियमानुसार विलोपित कर सकें। तो इसमें हमारे BLAs भी अभिन्न अंग वो रोल प्ले करते हैं। तो बेहतर आज इसी का यही मकसद था कि एक बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। पिछले संडे को भी इस तरह के रखा गया था प्रत्येक बूथ प्रत्येक स्कूलों में। हाँ। तो मैंने जायजा लिया है पटना सिटी के विभिन्न स्कूलों में, तो 12 बजे तक स्कूल का गेट ताला लगा हुआ था, अपने स्थान पर BLO कहीं नहीं।
कुछ जगह थे जो अपने वो कह रहे थे क्या कि टाइम नहीं था, तो ये है, तो उनका टाइमिंग क्या है? वो सभी नहीं टाइमिंग का सुबह से शाम तक ही है, पर सबको संज्ञान में लिया गया है। उनके खिलाफ अभी हम लोगों ने स्पष्टीकरण भी लिखा हुआ है, वो उसका जवाब देंगे। और दूसरी चीज़, अगर वो वहाँ पर नहीं है तो जैसा अभी निर्देशित भी किया गया है कि वो हाउस टू हाउस सर्वे करें। तो ऐसा हो सकता है कि क्या पता वो वहाँ उस वक्त बूथ में नहीं हो, क्योंकि पहले एक बार वो खुद भी लोगों से मिल आए, बता सकें कि हम आपका कार्ड जोड़ रहे हैं, और उस तरीके से तो वो भी हो सकता है। जी धन्यवाद। अनुमंडला पदाधिकारी श्रीमती गुंजन सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कही थी कि इस बार का देखते हैं, और बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात बताएं क्या कि इस बार की अगर वो समय पर अगर नहीं आते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक का उनको रहना बूथों पर अनिवार्य है, अगर उस तरह का अगर नहीं होते हैं तो उन पर अनुशासन के आरोप में उन पर कार्रवाई की जाएगी। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।